दोस्तों, अगर आप वृंदावन गए होंगे तो निधिवन के बारे में ज़रूर जानते होंगे। निधिवन की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर रात में स्वयं श्री कृष्ण रासलीला रचाते हैं। निधिवन दिन भर भक्तों के लिए खुला रहता है, लेकिन रात होते ही इसे अच्छे से चेक करके बंद कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि रात में अगर कोई यहाँ रुक के भगवान श्री कृष्ण के लीला को देखता है तो या तो वो पागल हो जाता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताएंगे जो स्वयं श्री कृष्ण के और राधा जी की रासलीला को अपनी आंखों से देखा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जैसा कि मान्यता है कि रात को अगर यहाँ कोई श्री कृष्ण के रासलीला को देखता है तो या तो वो पागल हो जाता है या तो वो अंधा हो जाता है या कि फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस अद्भुत इंसान के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर कौन है वो अद्भुत इंसान जो श्री कृष्ण की रासलीला को देखा ही नहीं बल्कि सारे जग को भी बताया? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आज उस इंसान के बारे में जिन्होंने श्री कृष्ण के सारी लीलाओं को देखा ही नहीं बल्कि दुनिया को भी बताया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय मिश्रा और आप देख रहे हैं बीबीटी रहस्य। दोस्तों, इस तरह की वीडियो पाने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, निवेदन है कि कमेंट्स बॉक्स में बांके बिहारी लाल की जय जरूर लिखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जाता है कि निधिवन में पेड़ों की संख्या 16,000 है और ये 16,000 पेड़ों की खासियत है कि ये पेड़ कोई भी पेड़ सीधा नहीं मिलेगा आपको। ये पेड़ एक दूसरे से लिपटे हुए और झुके हुए ही मिलेंगे। इन वृक्षों के पीछे की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की ये 16,000 रानियां हैं जो एक दूसरे से बाहें में बाहें डाल के लिपटी हुई हैं। यह मान्यता है कि आधी रात के बाद यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रासलीला रचाते हैं और इस दौरान सभी वृक्ष उनकी गोपियां बन जाती हैं। इस अद्भुत दृश्य को देखने की मनाही है। इसी कारण शाम को 7 बजे की आरती के बाद घंटा बजते ही आसपास के घरों की खिड़कियां बंद हो जाती हैं और पूरा इलाका वीरान हो जाता है। निधिवन के अंदर ही एक रंग महल है। इस रंग महल में रोजाना राधा और श्री कृष्ण के लिए 7 बजे के पहले चंदन के पलंग को अच्छी तरह से सजा दिया जाता है और पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान, दातून के साथ ही मीठा पान भी रख दिया जाता है। रंग महल का दरवाजा सुबह 5 बजे खोला जाता है। उस समय ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है, लोटे का पानी भी खाली मिलता है, पान खाया हुआ मिलता है और श्रृंगार का सामान सिंदूर भी बिखरा हुआ मिलता है। रंग महल में प्रसाद में आज भी माखन मिश्री रखा जाता है। सुबह भक्त श्रृंगार का सामान ही यहाँ चढ़ाते हैं और प्रसाद में भी श्रृंगार का सामान ही दिया जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त दिन में यहाँ घूमते हैं वे इन वृक्ष की पत्तियों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर इन वृक्ष की पत्तियों को कोई ले भी जाता है तो उसका कुछ न कुछ अहित जरूर होता है, इसीलिए लोग इनको अपने साथ ले जाने से परहेज करते हैं। स्थानीय पुजारियों का मानना है कि इस वन वाटिका में भगवान श्री कृष्ण का कोई भी रासलीला नहीं देख सकता। जिस किसी ने देखने की कोशिश की वो 24 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाता। कहा जाता है कि दर्शन की कोशिश करने वालों को भगवान तो दिख जाते हैं लेकिन वे उनके दिव्य शक्तियों को सहन नहीं कर पाता। इसी कारण से वह अंधा हो जाता है या पागल हो जाता है और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। जिन्होंने भी भगवान के दर्शन करके अपनी जान गंवाई है उन सब की समाधि इसी निधिवन में मौजूद है। अब बात करते हैं उस अद्भुत इंसान की जिन्होंने कई वर्षों तक इस निधिवन में प्रभु की रासलीला देखी है। सन 1478 अलीगढ़ के हरिदासपुर में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ जिसका नाम हरिदास रखा गया। उसके पिता का नाम आसुधीर और माता का नाम गंगा देवी था। उन्होंने हरिदासपुर में 25 साल अपने दैवी गुणों को उजागर करने में बिता दी और उन्होंने 25 साल की उम्र में सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और निधिवन वृंदावन में अमर परमानंद की तलाश में आ गए। उन्होंने निधिवन में प्रेम के जंगल और राधा कृष्ण के खेल के मैदान की खोज की। हरिदास जी ने वो सब कुछ देखा जिसे शायद देखना हर किसी के किस्मत में नहीं होता। उन्होंने अपने राग रागिनी ब्रह्मांड के सर्वोच्च बांके बिहारी जी को समर्पित कर दिया। उन्होंने जो कुछ भी देखा
उसको श्लोक के माध्यम से उन्होंने गाया। दोस्तों, जो मूर्ति भगवान कृष्ण की आप वृंदावन में देखते हैं वो मूर्ति स्वयं बांके बिहारी जी ने निधिवन में हरिदास जी को दी थी। इस मूर्ति का हरिदास जी ने निधिवन में ही रहकर काफी समय तक पूजा की थी। बाद में मंदिर का निर्माण कराकर उसे वहां पे स्थापित कर दिया गया। हरिदास जी ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के भजन गायन में समर्पित कर दिया। 15वीं शताब्दी में वे यहाँ रहकर भगवान की आराधना किया करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों की अलौकिक रास को भी अपनी आंखों से देखा करते थे। तो दोस्तों, क्या आप संत हरिदास जी के बारे में जानते थे? कृपया कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं।